जरा सोचिए, बांग्लादेश की सड़कें नौजवानों के नारों से गूंज रही हैं। एक ऐसी जबरदस्त तहरीक जिसने हुकूमत को हिला कर रख दिया, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, असल ड्रामा तो उसके बाद शुरू होता है। और यही वो सवाल है जो सबको परेशान कर रहा है कि अगर सड़कों पर जंग जीत ली गई तो फिर बैलेट बॉक्स पर आकर शिकस्त क्यों हुई। आज हम इसी दिलचस्प मुआमे को हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एहतजाज और इलेक्शन ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। यूं समझ लें कि एक 100 मीटर की स्प्रिंट रेस है और दूसरा एक पूरी मैराथन। और जाहिर है दोनों को जीतने के लिए बिल्कुल अलग अलग सलाहियतें और हिकमत अमली चाहिए। एक तरफ था एहतजाज का तूफान, जोश, जज्बात, नारे और बहुत तेज तवानाई, और इस मैदान में तो ये नौजवान तहरीक चैंपियन थी। लेकिन दूसरी तरफ थी इंतखाबात की शतरंज, एक लंबा सब्र आज़मा खेल जिसमें मनसूबाबंदी, तंजीम और पैसा लगता है, और शायद इसके लिए ये लोग तैयार नहीं थे। तो आइए अपनी तहकीकात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस तहरीक के अंदर ही क्या कमज़ोरियां मौजूद थीं। देखें, तहरीक की असल ताकत तो थी डिजिटल दुनिया में, ऑनलाइन। लेकिन इलेक्शंस तो ज़मीन पर जीते जाते हैं ना। जो पुरानी सियासी जमातें थीं उनके पास हर गांव, हर मोहल्ले में कारकुनों का एक ऐसा नेटवर्क था, एक ऐसी मशीनरी थी जो वोटर्स को घर से निकालकर पोलिंग बूथ्स तक लाती है। अब ये एक ऐसी ज़मीनी ताकत है जिसका मुकाबला जाहिर है ऑनलाइन ट्रेंड्स नहीं कर सकते। और फिर सवाल आता है क़यादत का। जब कोई एक रहनुमा ही ना हो, कोई एक चेहरा ना हो, तो पार्टी को रजिस्टर कौन करवाएगा, इंतखाबी निशान कौन हासिल करेगा, और पूरे मुल्क के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब कैसे होगा। ये वो बहुत ही अमली रुकावटें थीं जिन्हें ये तहरीक एक मरकज़ी क़यादत ना होने की वजह से पार ही नहीं कर सकी। और आखिर में बात आ जाती है पैसे और तजुर्बे की। तहरीक के पास जज्बा तो बहुत था, लेकिन उनके मुखालिफिन के पास पैसा भी था, तजुर्बा भी था और एक मुनज़्ज़म मशीनरी भी थी। और इंतखाबी मैदान में ये चीज़ें जज्बे पर भारी पड़ गईं। लेकिन मसला सिर्फ तंजीम या पैसे का नहीं था। हमारी तहकीकात का दूसरा और शायद ज़्यादा अहम पहलू पैगाम से जुड़ा है। क्या तहरीक का नारा आम वोटर के दिल की आवाज़ भी था? जमहूरियत बहाल करो, ये तहरीक का मरकज़ी नारा था। एक बहुत ताकतवर और अहम मुतालबा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब एक आम शहरी अपने बच्चों की स्कूल फीस और बिजली के बिल की फिक्र में डूबा हो, तो क्या ये नारा इसकी पहली तरजीह होता है? और यहीं पर राब्ता टूटता हुआ नजर आता है। जहां तहरीक बड़े सियासी नजरियात की बात कर रही थी, वहीं आम वोटर की दुनिया रोजमर्रा की परेशानियों में घिरी हुई थी। बढ़ती हुई महंगाई, नौकरी की फिक्र और बिजली की लोड शेडिंग। ये भी समझना जरूरी है कि तहरीक का पैगाम सोशल मीडिया पर तो खूब वायरल हो रहा था, लेकिन सोशल मीडिया की पहुंच ज्यादातर शहरों तक ही महदूद है। बांग्लादेश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी देहातों में रहता है, और ऐसा लगता है कि ये डिजिटल लहर वहां तक कभी ठीक से पहुंच ही नहीं सकी। और जब एहतजाज की वो तेज लहर थम गई तो एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। ऐसे में बहुत से वोटर्स ने तब्दीली के जोश पर इस्तेहकाम को तरजीह दी और पुराने जाने पहचाने नामों का इंतखाब कर लिया। तो इन तमाम सबूतों और पहलुओं को सामने रखते हुए हमारा ख़त्मी तज्ज़िया क्या कहता है? आइए देखते हैं कि इस पूरे तजर्बे से मुस्तक़बिल के लिए क्या सबक हासिल किए जा सकते हैं। तो फैसला बहुत वाज़ेह है। इस तहरीक ने मुल्क का सियासी माहौल ज़रूर बदला, हुकूमत को दबाव में भी डाला, लेकिन ये इस कामयाबी को वोटों में तब्दील करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक तूफ़ान तो बर्पा किया, लेकिन इसे एक मुनज़्ज़म सियासी क़ुव्वत में तब्दील ना कर सके। तो फिर कामयाबी का रास्ता क्या हो सकता है? यहाँ 3 अहम कदम नज़र आते हैं। पहला, एक मुनज़्ज़म सियासी जमात बनाई जाए। दूसरा, आम आदमी के जो माशी मसाइल हैं उनका कोई वाज़ेह हल पेश किया जाए। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, शहरों की दुनिया से निकलकर देही इलाकों तक पहुंचा जाए। यही वो फॉर्मूला लगता है जो इस एहतजाजी तवानाई को मुस्तकबिल में एक सियासी कामयाबी में बदल सकता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये शिकस्त एक कहानी का खात्मा है, या फिर ये एक नए लंबे सफ़र के पहले बाब का इख्तिताम है? क्या ये नौजवान नस्ल अपनी गलतियों से सीखकर ज़्यादा मजबूती से वापस आएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।